I am talking about the major three laws of criminal laws of India introduced by India government. इंडिया इज चेंजिंग और इंडिया के साथ हमारे लॉज भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या हम स्पेशली यूथ अपने नए क्रिमिनल लॉज के बारे में जानते हैं? 1 जुलाई 2024 से इंडिया में 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता यानी जिसे हम एक और नाम के साथ जानते हैं BNS, और नंबर 2 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम BNSS के साथ एक और नाम देते हैं उसका, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसका एक और नाम है BSA। ये 3 लॉज इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नया चैप्टर की शुरुआत है, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है। भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्पेशली एड्रेस किया गया है, यानी जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के थ्रू की जाती हैं तो लॉ उनके खिलाफ स्पेसिफिक प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। BNS में टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड भी स्पेसिफिक प्रोविजन है। ऐसे एक्ट्स जो इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को थ्रेटन करे या लोगों में वाइड स्प्रेड टेरर क्रिएट करने की इंटेंशन रखे, उन्हें लॉ के तहत सीरियसली डील किया जाता है। गोल सिंपल है, प्रोटेक्ट द नेशन, प्रोटेक्ट इट्स पीपल। नए लॉ में कुछ सीरियस ऑफेंसेस जो ग्रुप्स के थ्रू किए जाते हैं उनको भी एड्रेस किया गया है। अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग स्पेसिफाइड सीरियस ऑफेंसेस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पर कमिट करते हैं तो लॉ में इन्हेंस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन हो सकता है। इसका लेसन सिंपल है, क्राउड का हिस्सा बनना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं करता। और आज क्राइम सिर्फ स्ट्रीट्स तक लिमिटेड नहीं है, क्राइम हैज़ एंटर्ड द डिजिटल वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, CCTV और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स के एविडेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। डिजिटल इंडिया में जस्टिस को भी डिजिटल वर्ल्ड को समझना होगा, लेकिन याद रखिए लॉ सिर्फ लॉयर्स, जजेस या पुलिस ऑफिसर्स के लिए नहीं है, लॉ इज़ फॉर एवरी सिटीज़न। हर इंडिया के बाशिंदे के लिए लॉ को जानना और उस पे अमल करना ज़रूरी है, स्पेशली हम यूथ के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले, किसी अनलॉफुल एक्टिविटी का हिस्सा बनने से पहले और कोई सीरियस मिस्टेक करने से पहले नो द लॉ, पहले उस कानून को जानिए, पहले उस लॉ को जानिए, क्योंकि अवेयरनेस एक मिस्टेक को प्रिवेंट कर सकती है और नॉलेज आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। BNS, BNSS या BSA, 3 न्यू लॉज, ए न्यू चैप्टर इन इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सिर्फ ये मत पूछिए व्हाट इज़ द लॉ, खुद से पूछिए डू आई नो द लॉ, नो द लॉ, know your rights, be a responsible citizen, because awareness is the first step towards justice.